काला पानी अंग्रेजों के जमाने की एक ऐसी भयंकर सजा जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांपने लगती थी। दूर सुदूर टापुओं पर बनी एक ऐसी जेल जिसे धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था। 20वीं सदी में जब देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था, तभी अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर काला पानी यानी सेलुलर जेल में डाल देते थे, जहां उन्हें इतना तड़पाया जाता था कि वो हर दिन ऊपर वाले से मौत की मन्नत मांगते थे। लेकिन यहां जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, और जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान करीब 80,000 कैदियों को काला पानी जेल ले जाया गया था, जहां से महज 30,000 कैदी ही जिंदा लौट पाए, और बाकी के 50,000 कैदियों के साथ क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि अंग्रेजों के लिए यह जेल किसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी, क्योंकि यहां अंग्रेज कैदियों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाते थे, दिन भर काम करवाते थे। तो कैसी थी काला पानी जेल में कैदियों की दिनचर्या? अंग्रेजों ने इस सेलुलर जेल का निर्माण सुदूर समंदर के बीच क्यों करवाया था, और अंडमान की सेलुलर जेल को काला पानी क्यों कहते हैं? जानेंगे दुनिया की सबसे खौफनाक जेल की कहानी। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काला पानी की कहानी शुरू होती है साल 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता आंदोलन से, जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू की थी। तब उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया जाता था या फिर तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ने लगी और सभी को मौत के घाट उतारना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को कैदी बना लिया। लेकिन उन्हें डर था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स से जो जेल में भी क्रांतिकारियों कैदियों को एकजुट रखकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते थे। ऐसे में विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन कैदियों को इंडियन मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और इसके लिए चुना गया अंडमान द्वीप। 10 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया। कई दिनों के लंबे सफर के बाद जब कैदी वहां पहुंचे तो चारों तरफ समंदर के वीरानों के बीच मौजूद छोटे जंगली टापुओं को देखकर उनके होश उड़ गए। मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े से घिरे इन द्वीपों को बीमारियों का घर माना जाता था। यहां सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगल को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए, जिसमें अनगिनत मुश्किलें आईं। कई कैदी मलेरिया जैसी बीमारी से संक्रमित होकर मारे गए। कई कैदियों को ऐसे जहरीले सांप और बिच्छुओं ने काटा जिनका शरीर होने का अंजाम सिर्फ मौत था। कुछ कैदियों की जान इन द्वीपों के कठोर वातावरण ने ले ली। इन कैदियों से ही अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली जेल बनवाई गई, जिसमें कई छोटे कच्चे घर थे। लेकिन यहां लगातार ब्रिटिश आर्मी कैदियों को भेज रही थी। 1890 के दौरान कैदियों की संख्या में काफी इजाफा हो चुका था। इसलिए साल 1896 में अंग्रेज सरकार ने यहां नई जेल बनवाने का काम शुरू किया, जिसे इन्होंने सेलुलर जेल नाम दिया था। साथ ही इसका दूसरा नाम पड़ा काला पानी जेल। लेकिन क्यों? दरअसल उस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जात बाहर कर दिया जाता है। इसलिए समुद्र में पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काले पानी की सजा। अब सवाल आता है कि काला पानी जेल का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले यहां अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, चर्च और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी चीजों का निर्माण करवाया गया, जिसके बाद मेन सेलुलर जेल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें जेल के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा लगा रहता था ताकि इसे बजाकर अफसरों को चौकन्ना किया जा सके। फिर शुरू हुआ टावर से बाहर की तरफ बनी 7 बिल्डिंग्स का निर्माण। यहाँ एक इमारत को एक विंग कहते थे। हर विंग 3 माले की थी और इसमें कुछ 696 सेल बनाए गए और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेलुलर जेल का नाम दिया गया। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से संपर्क ना कर सके और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी योजना ना बना पाए। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था,
जबकि करीब 15 बाई 19 फीट के सेल में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थीं ताकि हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। अब आप सोचेंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी आसानी से जेल से निकलकर भाग सकता है, लेकिन जेल की चारों ओर हजारों किलोमीटर तक मगरमच्छों से भरा समंदर था। ऐसे में यहां से भागना असंभव था। फिर भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे टापू पर ही पकड़ लिया जाता और बाकी कैदियों के सामने इतना तड़पाया जाता कि वो मौत की भीख मांगने लगे, और फिर कोई कैदी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। 10 मार्च 1906 के दिन सेलुलर जेल का निर्माण पूरा हुआ और अंग्रेजों ने यहां दर्जनों क्रांतिकारियों को भेजना शुरू किया, जिन पर बहुत जुर्म ढाया जाता था। हर कैदी को एक बैल की तरह कोलू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस निकालने का टारगेट दिया जाता था, और जो कैदी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता था उन्हें शाम को हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता। घंटों तक जुल्म सहकर काम करने के बाद जब खाने की बारी आती थी तो कैदियों को हरे रंग के पानी में तैरते हुए कुछ पत्ते और कीड़े वाली दाल परोसी जाती। जो ना खाओ तो भूख से तड़प कर मौत हो जाएगी, और खाओ तो बीमारी से शरीर बेहाल हो जाएगा। यहाँ कैदी महीनों तक नहीं नहाते थे, क्योंकि नहाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और पीने का पानी इतना गंदा होता था कि वो पानी पीकर हजारों कैदी बीमारी का शिकार हो गए और मारे गए। बात करें रात को सोने की, तो इस छोटे से कमरे में कैदियों को ना तो पलंग नसीब होता था और ना ही रजाई, बल्कि इन्हें इतनी ठंड में जमीन पर सोना पड़ता था। यहाँ सेल में उनके पास 2 पुराने बर्तन रखे जाते थे। एक में वो गंदा पानी होता था जो उनके पीने के लिए होता था, जबकि दूसरा बर्तन टॉयलेट करने के लिए, जो इतना छोटा होता था कि जरूरत पड़ने पर अगर कोई कैदी उसमें टॉयलेट करे तो बाहर फर्श पर बिखर जाता था, और कैदियों को अपने मलमूत्र में सोना पड़ता था, और सोने को 3 से 4 घंटे महज मिलते थे। तभी मुख्य टावर की घंटी बजने लगती और कैदियों को ना चाहकर भी नींद से उठना पड़ता था। पिछले दिन से भी बदतर जीवन जीना पड़ता था, इसलिए तो काले पानी की सजा को धरती पर मौजूद नर्क माना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में एक दौर तो ऐसा आ गया कि आजादी की लड़ाई में भारत का जो क्रांतिकारी अंग्रेजों पर भारी पड़ जाता, जिनके आंदोलन देख अंग्रेजों को अपनी सत्ता खोने का डर सताने लगता, वो उन्हें पकड़कर कई मुकदमे चलाते, काला पानी जेल भेज देते, जहां इन क्रांतिकारियों का ऐसा हाल किया जाता जो नर्क से भी बदतर है। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे विनायक दामोदर दास सावरकर, और जब उन्हें काला पानी ले जाया गया तो वहां के संचालक डेविड वेरी ने उनसे कहा, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर, दूसरा मैं। आगे उन्होंने वीर सावरकर से कहा, ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इनके पार 1000 मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। यहां सावरकर को 6 महीने कारावास में रखा गया। उनसे दिन रात तेल निकलवाया जाता और रात को सोने के लिए पलंग तो छोड़िए कंबल भी नसीब नहीं होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस नर्क से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हुए, जो ज्यादातर कैदियों के लिए महज एक सपना था। वीर सावरकर के अलावा हजारों स्वातंत्र्य संग्राम सेनानियों ने काला पानी जेल में सजा काटी थी, और साल 1932 में यहां हुआ था एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल इस चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहां भेजे गए, जिन्होंने जेल में बेहतर अधिकार के लिए भूख हड़ताल कर दी। 44 दिन चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की, और इनमें से महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित्रा नामक 3 आंदोलनकारियों के फेफड़ों में दूध चला गया और वो निमोनिया बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिससे उनकी जान चली गई। जिसके बाद भूख हड़तालों का सिलसिला साल 1938 तक चला। आखिरकार अंग्रेजों ने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंडमान से इंडिया मेनलैंड जेल्स में शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जिन ब्रिटिशर्स ने भारत के स्वातंत्र्य संग्राम सेनानियों पर जुल्म ढाने के लिए सेलुलर जेल बनाया था, वो खुद भी इस जेल में कैद रह चुके हैं। दरअसल साल 1942 में जब जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर कब्जा किया, तब उन्होंने अपने दुश्मन यानी ब्रिटिश सेना के कैदियों को इसी काला पानी जेल में रखा था।
तो दोस्तों, आजादी की जंग में वीर सावरकर समेत वो लाखों क्रांतिकारी जिन्हें सजा के नाम पर अंग्रेजों ने काला पानी जेल में तड़पाया, उनके बलिदानों की याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।